हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज हम फाइनेंस की एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, इस बुक को बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है और दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफे बोलते हैं कि उन्होंने जो वेल्थ कमाई है उसके बारे में जो उन्होंने सीखा है, वो जो उन्होंने राज सीखे हैं, जो उन्होंने तरीका सीखा है, जो उन्होंने इन्वेस्टिंग सीखी है, उसके पीछे इस बुक का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स पर आते हैं जो इस बुक से हम सीख सकते हैं और हमें जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम इन लेसन्स का ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं पहले लेसन की। पहले लेसन में ऑथर बताते हैं कि इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ऑथर कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, दूसरे होते हैं स्पेकुलेटर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले खूब अच्छे से रिसर्च करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कंपनी के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ पे लोग आते हैं जो कि सिर्फ न्यूज़ देखकर, इधर उधर की बातें सुनकर या किसी और ने इन्वेस्ट किया है उसको फायदा हुआ है ये देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा वो लोग भी जो दूसरों की रिसर्च पढ़कर या सुनकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसी कंपनी में, वो भी स्पेकुलेटर्स ही होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि हमें इन्वेस्टर बनना है, ना कि स्पेकुलेटर। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें यह समझना है कि हम उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि हम उस कंपनी के बिजनेस को खरीद रहे हैं, हम उस कंपनी में एक अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो उसी तरह से सब कुछ समझने के बाद ही हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बात करते हैं दूसरे लेसन की। दूसरे लेसन में ऑथर हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जो है मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। अब ऑथर कहते हैं कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो हमेशा फिक्स नहीं होते हैं। आज कोई शेयर है जिसका प्राइस 200 रुपये है, हो सकता है कल आपको 210 में मिले, परसों आपको 190 में मिले, फिर हो सकता है वही आपको 250 में मिले, फिर हो सकता है 150 में मिले। तो कहते हैं ऑथर की जो मिस्टर मार्केट है ये शेयर्स के रेट हमेशा अलग अलग बताता है और ये जो रेट हैं ये इसके मूड पर डिपेंड करते हैं। अगर आज इसका मूड अच्छा है तो 200 के शेयर को ये 300 का बता सकता है, लेकिन कल ही अगर इसका मूड खराब होगा तो 200 के शेयर को ये 150 रुपये का बता देगा और हमेशा आपके पास ऑफर करेगा कि आपको खरीदना है या बेचना है। तो दोस्तों, ऐसे टाइम में जब भी मिस्टर मार्केट का मूड खराब है और वो शेयर्स के प्राइस कम बता रहा है, उस टाइम पर आपको शेयर्स खरीदने हैं, ना कि बेचने हैं। आपको खुद नहीं डरना है। उसका मिस्टर मार्केट का मूड ऑफ है तो आपको भी अपना मूड ऑफ नहीं करना है, या आपको नहीं डरना है। अगर मिस्टर मार्केट डरा हुआ है तो उस टाइम पर आपको शेयर्स परचेज करने हैं, आपको खरीदना है। और जब मिस्टर मार्केट बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो क्या करता है, जो शेयर्स के प्राइसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा बताता है। उस टाइम पर अगर आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो वो सही टाइम होता है बेचने का। ऐसा नहीं है आपको उस टाइम पर बेचना ही है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेचने का सही टाइम वो है, तो आप उस टाइम पर बेच सकते हैं। अगर आपने मिस्टर मार्केट के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो शेयर मार्केट में आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की। नेक्स्ट लेसन में ऑथर बताते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि कोई सिविल इंजीनियर है जिसको कहा गया है कि उसको किसी नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाना है जो कि 1000 kg का लोड ले सकता है। अब अगर कोई समझदार सिविल इंजीनियर होगा तो वो ऐसा ब्रिज कभी नहीं बनाएगा जो सिर्फ और सिर्फ 1000 kg का ही लोड ले सकता है, बल्कि वो उससे कुछ ज़्यादा कैपेसिटी का ब्रिज बनाएगा। हो सकता है जो उसने ब्रिज बनाया है वो 1200 kg लोड ले सकता है। तो दोस्तों, उसने ऐसा क्यों किया है? उसने ऐसा किया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम किस लिए रखते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने का पर्पज़ है कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, मान लीजिए उस इंजीनियर ने कैलकुलेट किया होगा ब्रिज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, उसमें मटेरियल क्या यूज होना चाहिए। अगर उसकी कैलकुलेशंस में कुछ गलती हुई है, उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर कुछ गलती हुई है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको वहां बफर देता है, वहां आपको बचा लेता है। जो उसका ऊपर का 200 kg एक्स्ट्रा जो उसने केटर किया है वो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमें उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी शेयर्स में आप कैसे रखेंगे? मान लीजिए आपको लगता है कि कोई शेयर है जिसकी एक्चुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू 500 रुपये होनी चाहिए, तो आपको फिर उसको 500 में नहीं खरीदना है। आपको उसको खरीदना है 450 में, 460 में, या 400 में, या 300 में। यानी जो आपको उसकी फेयर वैल्यू लग रही है आपको उससे नीचे ही खरीदना है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान रखते हुए। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन के बारे में। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको आईपीओस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है।
उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आईपीओज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो मालामाल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ये मानकर चलिए कि शेयर मार्केट में आज के टाइम इंडिया में ही 4 से 5 हज़ार कंपनीज हैं, और ये कंपनीज ऐसी हैं जो सालों साल से मार्केट में है। इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, इन्होंने अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है, और उस वक्त में भी इन्होंने ग्रो किया है। और हमारे पास इन कंपनीज का पिछले 15, 20, 30 साल का डेटा अवेलेबल है। हम कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, हमें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता है, हम कंपनी की हिस्ट्री जानते हैं। तो हम इन कंपनीज को छोड़कर क्यों ऐसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और जस्ट बिकॉज कि सब लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो ऑथर का कहना है कि आपको जो मार्केट में पहले से ही कंपनी प्रेजेंट है, जो मार्केट में अच्छा कर रही हैं, आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ना कि नए नए आईपीओज में। अब जो नेक्स्ट लेसन है उसमें ऑथर बताते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, मार्केट इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट कंपनी के रिजल्ट, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर ही ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये फ्लक्चुएशन से, या जो आपका जो कैपिटल लूज होने का जो रिस्क है, उससे बच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है या आप करना चाह रहे हैं उसकी आपको नियर फ्यूचर में जरूरत है, तो दोस्तों वो आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिनिमम आपको 3 साल या 5 साल का टाइम पीरियड आपके अमाउंट को देना ही पड़ेगा ग्रो होने के लिए। अगर आप उसको अगले 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में निकालना चाहते हैं, तो हो सकता है कि जिस टाइम पर आपको उस पैसे की जरूरत हो, उस टाइम पर मार्केट नीचे हो, मार्केट के इमोशंस ठीक ना हो, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट सस्ते रेट पर बेचकर घाटा उठाना पड़े। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का एक और फायदा होता है, इसमें क्या होता है, जब भी हमें रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में वो कंपाउंड होते रहते हैं। तो अगर हम एक छोटे से अमाउंट को ही इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ साल बाद जाकर वो भी कंपाउंडिंग की मदद से बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको ट्राई करना है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही रहे, जितना ज़्यादा पीरियड उतना ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हुए इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो एक्चुअल रिटर्न वो है अगर आप उससे इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे। यानी मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको 10% रिटर्न मिल रहा है उस पर, तो क्या आपका एक्चुअल रिटर्न 10% है? नहीं, आपका एक्चुअल रिटर्न 10% नहीं बल्कि 10% माइनस इन्फ्लेशन, जो कि अभी 6 से 7% के बीच में चल रहा है। तो आप मान सकते हैं 10 माइनस 7 यानी 3%। तो आपने आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्चुअल में जो रिटर्न कमाया है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। तो आपको हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर साल चीज़ों के रेट बढ़ते जाते हैं और हमारी परचेजिंग पावर, जो हमारे पास पैसा है, उसकी कम होती जाती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमेशा इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और अगर आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ 5% के रिटर्न मिल रहे हैं, या 2%, 4%, 6% मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन है 7%, तो दोस्तों आप यहाँ पर आपके पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपने पैसे को कम कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अब ऐसी जगह क्या हो सकती हैं? देखिए, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं, या और जो भी आप जानते हैं वहां पर। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी रिटर्न होगा उसमें से इन्फ्लेशन वाला जो परसेंटेज है वो आपको माइनस करना है। आप कहीं 15% रिटर्न ले रहे हैं तो आपका एक्चुअल कितना होगा? 15 माइनस 7। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस बुक से यही हमने 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।